देखिए आज हम नेक्स्ट टाइप करेंगे परसेंटेज के, जो कि थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, then decrease by 25%, and then further increase by 25%. What is the net increase or decrease percentage in the number correct to the nearest integer? देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर है, उसको हमने क्या किया, फर्स्टली इसको हमने इंक्रीज किया कितना 30%, फिर हमने इसको डिक्रीज किया 25%, फिर देन हमने फर्दर जो है इसको इंक्रीज किया 25%। बोला कि जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज होगी नंबर में वो क्या होगी। जो भी आप नियरेस्ट इंटीजर ले सकते हो, जो भी आपके पास पॉइंट में आएगा, पॉइंट के बाद डिजिट है 2 या 3, उसको आप नियरेस्ट इंटीजर में ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम नंबर मान लेंगे। नंबर के सबसे पहले हम नंबर मानेंगे कि लेट नंबर जो है, जो हमने निकालना है, वो आपके पास क्या है, लेट नंबर क्या मान लिया, 100। हमने क्या मान लिया, नंबर को 100 मान लिया। देखिए अगर नंबर 100 है तो फाइनल नंबर क्या होगा, फाइनल नंबर क्या, उसने क्या बोला है, फर्स्ट वो क्या करे, फर्स्ट वो इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, 30%। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ आप लोगों को कि जब भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आपने क्या करना है, 100 में प्लस कर देना है। जैसे इंक्रीज कितना हो रहा है 30%, तो आपने क्या करना है, 100 में प्लस 30, तो कितने परसेंट इंक्रीज होगा, ये होगा 130%। ठीक है, कितना, 130% ऑफ, नेक्स्ट कितना हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 25% डिक्रीज हुआ। जैसे 25% डिक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75%। फिर ऑफ, फिर वो क्या कर रहे हैं, वो फिर से इंक्रीज कर रहे हैं। कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 25%। अगर इंक्रीज है तो आपने क्या करना है, 100 में प्लस जो इंक्रीज है वो कर दो 25, तो क्या है 125%। और किसका है, ऑफ जो आपके पास हमने नंबर माना हुआ है, 100 आ गया। अभी हमें पता है कि जो परसेंटेज है उसकी प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, उसकी प्लेस पे हम 1/100 लिखेंगे। 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर देन 1/100, ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर 125 1/100 और ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई, देन 100 आ गया। इन सभी को जो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आई है, ये सॉल्व कर सकते हो, 0 0 के और ये 0 सॉल्व करके वैल्यू क्या है, ये आपके पास 121.875। अगर हमने इसको अप्रॉक्सीमेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये आ गया आपके पास 121 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 122। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ये आ गया। नेक्स्ट है, उसमें पूछा गया कि कितना परसेंटेज जो है इंक्रीज या डिक्रीज हुए। ठीक है, बाय नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, पहले 100 था, अभी 122 आ गया, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैसे आएगा, देखिए जो फाइनल आया है, फाइनल नंबर, उसमें से माइनस करेंगे जो आपके पास हमने लेट नंबर माना हुआ था 100, और डिवाइडेड बाय जो पहले वाला नंबर था जो माना हुआ 100, और फिर देन मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे निकलेगा, आपने क्या करना है, जो फाइनल नंबर आया उसमें से माइनस जो पहले वाला था स्टार्टिंग वाला,
डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग वाला नंबर जो हमने लेट मानना है और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 22 नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल, तो क्या आ गया 22%। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 22% जो है आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे द इनकम ऑफ, बोला द इनकम ऑफ ए, जो ए की इनकम है वो क्या 40% मोर देन दैट ऑफ बी। जो ए की इनकम है वो 40% जो है वो ज़्यादा है किससे, इनकम ऑफ बी से। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ़ ए गॉट ऑफ 25% राइज इन हिज इनकम, अगर ए की जो इनकम है वो 25% बढ़ती है, राइज बढ़ती है, एंड बी गॉट 40% राइज इन हिज इनकम, वो जो बी है उसकी 40% बढ़ती है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। अगर दोनों की इनकम हम कंबाइन करें तो कितना परसेंट जो है इंक्रीज हुआ है दोनों की इनकम में। ठीक है, इसको करेंगे तो देखिए उसने क्या बोला, फर्स्टली द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी। जो ए की इनकम है वो कितनी बढ़ी है, 40% बनी है हमारे पास, किससे, बी से। तो हमें बी की इनकम नहीं पता है, अगर नहीं पता आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिखिए लेट, जो बी की इनकम है, जो बी की इनकम है वो मान लेते हैं कितनी 100, और जो ए की इनकम है वो कितनी होगी, अगर बी की इनकम हमने 100 माननी है तो ए की कितनी होगी, देखिए ए बड़ा है कितना 40% ज़्यादा, तो 100 का 40% कितना हुआ 40, तो पहले इससे ज़्यादा होगी 40%, तो क्या है 100 प्लस 40, तो कितना आ गया 140। तो टोटल इनकम क्या होगी दोनों की, कंबाइंड पूछा है, टोटल इनकम वो किसके कहलाएगा, जो बी की इनकम थी 100, ए की इनकम क्या 140, तो क्या आ गया 240। ये आ गया पहला केस। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, वो बोला न्यू इनकम, जो न्यू इनकम ऑफ ए, जो नई इनकम होगी किसकी, ए की, ए की इनकम क्या बोला उसने, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, बोला इफ़ ए गॉट ए 25% राइज, अगर ए की इनकम जो है कितनी बढ़ती है 25% बढ़ती है, ए की इनकम कितनी बढ़ रही है 25%। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर बढ़ रही है तो 100 में प्लस इतने परसेंट कर दो, तो कितना आया 100 में प्लस कीजिए 25, तो कितना बना आपके पास 125% किसका, ए की पहले कितनी थी 140, तो 125% ऑफ 140, परसेंटेज हटाइए कितना आ गया 1/100 मल्टीप्लाई बाय 140, इनको सॉल्व करके आपके पास आएगा 170, ये आ गया। ठीक है, ये आ गई न्यू इनकम। फिर इसके बाद न्यू इनकम ऑफ बी, जो नई इनकम है किसकी, बी की, बी की क्या बोला इसने, बी की क्या बोल रहे हैं बी गॉट 40% राइज, बी की कितनी बढ़ती है 40% जो है वो बढ़ती है, अगर बी की 40% बढ़ रही है तो क्या आएगा 100 में प्लस कीजिए, 100 में प्लस कीजिए 40, तो कितना है 140% ऑफ बी, बी की स्टार्टिंग में क्या थी, बी की 100 थी, तो 140% ऑफ 100, इसको सॉल्व कीजिए, परसेंटेज की जगह 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल, तो क्या आएगा 140। तो न्यू टोटल जो है वो क्या आया, जो सेकंड केस है, देखो ए की इनकम कितनी थी 175, ये आ गया ए की इनकम 175, और पी की कितनी थी न्यू वाली 140, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1315। तो परसेंटेज इंक्रीज
किसके खिलाफ आ गया परसेंटेज इंक्रीज, ये आपके पास आया 315, मीनिंग जो आपके जो न्यू वाली है वो वाली, जो पहले वाली क्या थी दोनों को मिला के वो थी 240, माइनस कीजिए और डिवाइडेड बाय जो पहले वाली थी, माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, इनको सॉल्व करके जो है वो कितना आया 31.2%, ये था। ठीक है, दोनों की कंबाइन जो है वो क्या होगी 31.25। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे राघव स्पेंड, बोला अगर राघव जो है 80% जो है स्पेंड करता है, खर्चा कर देता है ऑफ हिज इनकम, जितने भी वो कमाता है उसकी क्या करते हैं, वो स्पेंड करेगा, खर्चा करेगा, कितना करेगा 80%। ठीक है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है कितनी 12%, एंड सेविंग जो है जो बचत कर रहा है वो डिक्रीज होती है 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो कितना परसेंट जो है उसका खर्चा जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, सेविंग होगी बचत, स्पेंड हो गए हमारे पास खर्चे, ठीक है, इनकम होगा जितनी वो कमाई करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इनकम कितनी है, इनकम कितनी है हमें नहीं पता है, हमने मान लिया है इनकम 100, एक्सपेंसेस खर्चे कितने हैं 80% बोला है, तो 100 का 80% क्या होगा 80, खर्चे ये आ गए। फिर उसके बाद सेविंग कितना हुआ, देखिए इनकम इतनी, कमाई इतनी कर रहे हैं, खर्चे इतने कर रहे हैं, तो सेविंग कितना आ गया 100 माइनस 80, 20 आ गया। फिर उसके बाद उसने क्या बोला न्यू इनकम, न्यू इनकम कितनी हुई, न्यू इनकम को क्या बोल रहे हैं, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस, अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है 12%, अगर देखिए पहले थी 100 तो 12% बढ़ी तो क्या हुआ 12 रुपीज़ बढ़े, तो क्या है 112। तो न्यू सेविंग क्या हुआ, न्यू सेविंग, सेविंग में क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाला, बोला एंड सेविंग डिक्रीज, क्या बोल रहे हैं सेविंग जो है वो डिक्रीज हुई, डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी परसेंट, देखो सेविंग डिक्रीज हो रही है 10%, 10%, किसका 10% बोल रहे हैं, जो उसके पास सेविंग थी, सेविंग कितनी थी 20, 10% ऑफ 20, और किस में से डिक्रीज हो रही है सेविंग में से, मीन जितनी भी उसकी सेविंग है, जैसे आपके पास सेविंग थी उसकी 20, जितनी भी उसकी सेविंग है उसमें से वो डिक्रीज हो रहा है 10% ऑफ किसका सेविंग का, तो कितना आया 20, 10% ऑफ 20 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ गया, तो इक्वल टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास 18। ठीक है, न्यू सेविंग किसके इक्वल आएगी, जितनी उसकी पहले वाली सेविंग थी उसमें से बोला 10% डिक्रीज हो रहा है, और 10% ऑफ 20 कितना आएगा 2, माइनस करेंगे ये आ गया। तो न्यू एक्सपेंडिचर जो नए खर्चे हैं उसके वो कितना आएगा, नए खर्चे कितने आएंगे, नए खर्चे आएंगे, देखो न्यू इनकम कितनी थी, न्यू इनकम थी 112, और नए खर्चे कितने थे 18, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 94। तो देयरफॉर जो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर होगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेम प्रोसीजर पहले की तरह, जो न्यू वाली कंडीशन है 94 है, माइनस जो पहले वाली कितनी थी हमारे पास, पहले खर्चे कितने थे 80, और डिवाइडेड बाय जो पहले वाली कंडीशन है 80, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कीजिए 40 डिवाइड 80 इंटू 100, ये कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या आ गया 17.5, कितना आ गया 17.5। ठीक है, जो आपके पास न्यू वाली थी 94 माइनस जो ओरिजिनल थी पहले वाली 80 और डिवाइडेड 80 और इंटू 100, तो आपके पास क्या आ गया 17.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट मोर वीडियो देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसी तरह आपको न्यू जो है
हाई लेवल क्वेश्चन, बेसिक लेवल क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।